हेलो एंड वेलकम टू व्हाट नेक्स्ट। तो लास्ट टाइम हमने ये एक छोटा सा गेम बनाया था पियानो टाइल्स। तो उसमें मैंने बाद में काफ़ी कुछ चीज़ें ऐड की हैं। तो एक तो मैंने उसकी स्पीड ऐड की है कि वाइल इट इज़ रनिंग इट विल कंटिन्यूसली इंक्रीज इट इज स्पीड। तो अगर मैं थोड़ी देर इसको खेल के दिखाऊँ आपको। उसके अलावा ये मैंने स्कोर यहाँ पर ऐड किया है। तो अगर आप देख सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर में कुछ देर में तेज़ होता जा रहा है। और ऑब्वियसली मैं स्कोर भी, और उसके अलावा मैंने एक गेम ओवर स्क्रीन ऐड की है। वो जो गेम ओवर फंक्शन हमने बनाया था उसी में मैंने कुछ चीज़ें ऐड की हैं। उसके अलावा तो ऐसा कोई चीज़ ऐड नहीं की। हाँ, उसके अलावा कोई ऐसा चीज़ ऐड नहीं की है। स्कोर है वही चीज़ है। ठीक है। तो आज का जो इसको बनाने का जो मकसद था वो आज करेंगे इंशाल्लाह। तो वो है क्लिक बोर्ड, एक क्लिक बोर्ड बनाने के लिए जो इसको गेम को खेल सके खुद से। तो इतना मुश्किल काम नहीं है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको ऑलरेडी इंटरनेट पे मिल जाएंगी। तो उसके लिए आपको तीन, बेसिकली चार, वैसे तो ये सिर्फ पाईऑटो जीयूआई से भी हो सकता है लेकिन उससे थोड़ा स्लो होता है, तो इसलिए Win32 एपीआई और Win32 कॉन यूज़ करेंगे साथ में। कीबोर्ड हमने इसलिए इंपोर्ट करना है क्योंकि हमें एक फेल सेफ बनाना है इसमें। वो जब मैं बनाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो हमारा मुझे करना ये है कि हम बेसिकली जब भी यहाँ पे मैं कुछ चारों कॉलम्स में एक एक पिक्सल चेक करने के लिए करेंगे हम, जिस पे हम देखेंगे कि क्या ये पिक्सल ब्लैक कलर का है या नहीं। अगर ब्लैक कलर का है तो उसे क्लिक करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये एक फंक्शन है Win32 API गेट कर्सर इन्फो। ठीक करता है क्या है, रिटर्न करता है दो इंटीजर वैल्यूज़ जो कि कर्सर की एक्स और वाई वैल्यूज़ होती हैं। तो अगर हम चले जाएं यहाँ पर और गेट कर्सर पोजीशन, तो अगर मैं ये कर लूँ प्रिंट प्रिंट Win32 API डॉट गेट कर्सर पोजीशन और मैं इसको रन करूं तो ये रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर बार एक वैल्यू, जहाँ पे भी मेरा माउस होगा ये उसकी रिटर्न वैल्यू करेगा। तो अगर हम इधर अपना गेम खोल लें और फॉर एग्जांपल ये पोजीशन हम देख लेते हैं, सॉरी इसको रन करेंगे यहाँ पर 1075। लेट्स जस्ट मेक नोट्स हियर। यू कैन से फर्स्ट इक्वल टू 1075 और y की वैल्यू मुझे हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि y की वैल्यू हम सेम ही चेक कर सकते हैं हर बार। और दूसरा पिक्सल हम यहीं पे चेक कर सकता हूँ मैं 1200, सेकेंड इक्वल टू 1200, then third will be 1327, fourth will be 1447। इसके अलावा एक ये भी हो सकता है कि मैं इस पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट दूंगा और उसमें लोकेट करूँगी कहाँ पे ये एक स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप है और उसको क्लिक करूँ। तो इसके काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, ये एक सबसे आसान है तो इसलिए अभी के लिए मैं ये कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद मुझे ये करना है कि मुझे ये लोकेट करना है कि ये कहाँ पर है। सबसे पहले तो मैं एक वाइल का लूप बना लेता हूँ जिसको कंटिन्यूसली चेक करेगा। उसके लिए ज़ाहिर है ट्रू तो मैं यहाँ पे ट्रू करके भी कर सकता हूँ लेकिन ये फिर क्रैश करेगा मेरा कंप्यूटर, जो कि पहले भी कर चुका है बहुत, मेरे ख्याल में आई डोंट रिमेंबर कि किस वीडियो में, लेकिन कर चुका है। अच्छा, तो उसके लिए ये कीबोर्ड की लाइब्रेरी इसीलिए की हुई है। इसका एक फंक्शन है इज प्रेस्ड के नाम से, और ये आर्ग्यूमेंट लेता है कि आपने कौन सी की प्रेस की है। तो अगर ये फॉल्स, जब तक मैं क्यू प्रेस नहीं करूँगा, until I don't press Q until it is false, तब तक ये लूप चलेगा, उसके अलावा ये नहीं चलेगा। तो उसके अलावा मैं आपको एक फंक्शन दिखाना चाहता हूँ जो कि पाईऑटो जीयूआई का फंक्शन है, पिक्सल फंक्शन। ये वाला फंक्शन ये करता है, जिससे आप ये पढ़ सकते हैं कि करता क्या है कि इस पिक्सल पर जाकर चेक करता है जो भी मैं यहाँ पे एक्स और वाई पास करूँगा उस फिक्स पिक्सल पर जाकर मैं कलर्स, उसके कलर्स रिटर्न करता है।
तो इसके अलावा इस तरह से भी मैं इसको चेक कर सकता हूँ, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है एक समझे ट्यूपल तीन एलिमेंट्स का एक ट्यूपल। तो मैं इसको यहाँ से ही अब हम इस पिक्सल को कंपेयर करा सकते हैं। तो मैं ये कर सकता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम वेरिएबल्स दे सकते हैं x1, x2, x3 एंड x4। क्या क्या है? 1075, 1200, 1327, 1447। इसके अलावा y है हमारे पास, वी कैन कॉल इट y1 और y whatever, 197। तो अब हम अपने while लूप में जाकर चेक कर सकते हैं इफ़ जो हमारा ये फंक्शन है pi auto gui डॉट पिक्सल, तो ये मैंने पैग से की हुई है, पैग डॉट पिक्सल x और y की वैल्यू, यानी मैं फॉर एग्जांपल अभी x1 एंड y पास करा लेता हूँ। अगर ये है तो एक फंक्शन कॉल कर ले क्लिक x1 एंड y1, जो कि अभी हम बना लेते हैं। तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं, डिफाइन क्लिक। अच्छा, इस पे भी हमने दो वैल्यूज लेनी है, x, y। लेट्स जस्ट कॉल देम x, y। तो इसमें क्या क्लिक हमने कैसे सिमुलेट करना है ये भी हम अभी कर लेते हैं। तो पहले तो हम ये कर लेते हैं कि बाकी के हमारे जो पिक्सल्स हैं उनको चेक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ कम ही रह गई मेरे ख्याल में। अच्छा, इसका जो, हाँ, इसकी मुझे रेड वैल्यू चेक कर लेते हैं हम। वैसे मैं तीनों वैल्यूज़ भी चेक कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक को भी चेक, क्योंकि हमें सिर्फ हमारा कलर एक ही है तो हम एक ही को चेक कर सकते हैं कि, और मेरे ख्याल में ये वाले ब्रैकेट की ज़रूरत भी नहीं है हमें। तो ये क्योंकि रिटर्न करता है एक ट्यूपल, जो कि यहाँ पे हमने देखा कि 3 एलिमेंट्स का एक ट्यूपल करेगा। मैं इसका सिर्फ रेड वाला एलिमेंट देख लूँगा, अगर वो ज़ीरो है यानी तो आई कैन कॉल इट ब्लैक, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे गेम में हमने और कोई इस तरह का यूज़ नहीं किया कलर जिसमें रेड ज़ीरो हो और बाकी दोनों चीज़ें आए। तो एक अगर ये ज़ीरो है तो मैं समझ जाऊँगा कि ब्लैक कलर है और मैं इसको कॉल कर लूँगा फंक्शन को, क्लिक फंक्शन को। तो इसी तरह से मैं अपने बाकी के जो हमारे दो पिक्सल्स हैं, तीन पिक्सल्स बाकी के, उनको भी हम यही करके चेक कर सकते हैं, x2 and then we'll call it for x2, x3 then we'll call it for x3, x4 and then we'll call it for x4। ठीक है, एक तो हो गया। अब हमें अपना क्लिक को सिमुलेट करना है। क्लिक को सिमुलेट करने के लिए पहले तो माउस win32 कॉन डॉट माउस इवेंट की क्या ये एक फंक्शन है, ये वाला आप देख सकते हैं। ये क्या क्या लेता है, एक DW फ्लैग है कि फंक्शन क्या करना है आपको वो माउस इवेंट पे, यानी कि आपको लेफ्ट माउस प्रेस करना है, वाइट करना है। DX एंड DY दोनों एक्स वाई की पोजीशन है, लेकिन हम एक्स और वाई की पोजीशन इसमें से यूज़ नहीं करेंगे। वो हम डायरेक्ट, वो उसके लिए हम एक डायरेक्ट Win32 API का ही एक फंक्शन है सेट कर्सर पोजीशन, क्योंकि हमने पहले तो हम ये कर लेते हैं सेट कर्सर पोजीशन ना। लेट्स जस्ट मूव इट दिस साइड। तो सबसे पहले तो Win32 API डॉट सेट कर्सर पोजीशन, और हमारे पास वो एक्स और वाई में है, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्लिक सिमुलेट करना है। तो क्लिक सिमुलेट करने के लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे माउस इवेंट वाला, Win32 ये वाला। तो ये है Win32 API डॉट माउस इवेंट, और अंदर जो मुझे लेफ़्ट क्लिक के लिए, अच्छा यहाँ पे मुझे लिखना है लेफ़्ट क्लिक, ठीक है। लेफ़्ट क्लिक के लिए मैंने कुछ करना है और 0 0 पे क्लिक करना है मुझे, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर्सर पोजीशन सेट कर चुका हूँ। तो अब मुझे सिर्फ यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक को डाउन होल्ड करवाना है। उसके लिए हम Win32 कॉन का जो फंक्शन है वो यूज़ कर सकते हैं, जिसकी कहाँ पर था वो, बहुत सारी एग्जांपल्स आपको इसमें मिल जाएंगी कि किस तरह से उसको माउस को लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करवाना है। जैसे कि ये वाला आपको नज़र आ रहा है, तो लेफ़्ट माउस को वो होल्ड करवा रहा है नीचे की तरफ,
ठीक है, तो ये, और इसको अप कराने के लिए लेफ़्ट डाउन की बजाय लेफ़्ट अप लिख सकते हैं। तो मैं अगर इसको यहाँ से सिर्फ कॉपी ही कर लूँ और we'll just paste it here and then we don't need this। तो ये लाइन क्या करेगी कि हमारे माउस का क्लिक सिमुलेट करेगी प्रेस का, और फिर हम इसको वापस अप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लिक फंक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद मुझे इनमें से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी हम इसको ना मिटाएं तो भी सही है। ठीक है, तो आई थिंक इट शुड बी रेडी नाउ। वाइल का लूप हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा फेल सेफ ठीक होना चाहिए, वरना कंप्यूटर क्रैश हो जाएगा हमारा। तो अगर आप इसको रन करेंगे, y इज अनडिफाइंड। ओके, मैंने y लिख दिया इधर गलती से, y1 रखा है मैंने उसका नाम। ओके, व्हाट एल्स? तो ये कोई मसला नहीं है, देखते हैं आप क्या करता है। सेट कर्सर पोजीशन पे भी एरर है। क्लिक X2 सेट कर्सर पोजीशन, अपने फंक्शन पे जाकर देख लेते हैं हम। तो मे बी ये एक ट्यूपल हो, लेट्स जस्ट सी। आई थिंक दिस शुड वर्क, लेट्स सी। मे बी एक ट्यूपल, हाँ देखें, ये एक ट्यूपल है। तो सेट कर्सर पोजीशन का आर्गुमेंट एक ट्यूपल है, तो जब हमने उसको सिंगल 2 इंटीजर पास करने की कोशिश की थी तो नहीं चल रहा था। तो ये अब ऑटोमेटिकली क्लिकिंग कर रहा है, और ऑब्वियसली इट इज़ मच फास्टर देन मी। तो ये बहुत आसान, एक पाइथन की लाइब्रेरीज यूज़ करके बहुत आसानी से ये सब चीज़ें बनाई जा सकती हैं, और देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है। ऑब्वियसली इसकी भी एक लिमिट होगी। मज़ीद इसमें बेहतरी करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि देखते हैं कहाँ तक पहुँचेगा। 120 तक पहुँचा है, अगर हम रिफ़्रेश कर लें इसको। तो मज़ीद इसकी बेहतरी में ये हो सकता है कि जैसे जैसे स्पीड तेज़ हो रही है, वैसे वैसे हम क्लिकिंग की पोजीशन में उसकी वाई कोऑर्डिनेट को थोड़ा ज़्यादा इंक्रीमेंट कर देंगे, वो थोड़ा नीचे क्लिक करे। और मज़ीद एक ये हो सकता है कि पूरा स्क्रीनशॉट लेके उसको प्रोसेस करके जहाँ जहाँ ब्लैक हमें रेक्टेंगल दिख रहा है उस पर क्लिक कर दे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए स्क्रीनशॉट वाली भी करने का मेरा इरादा है। अगर वो होगी तो इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो पोस्ट करूँ। फ़िलहाल के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली बार मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। एक और बार इसको पूरा देखते हैं, फिर चले जाएंगे। ऑलमोस्ट उतनी इतना स्कोर बन रहा है, तो इसको बेहतर बनाया जा सकता है डिफरेंट टेक्निक से, लेकिन फ़िलहाल के लिए बस इतना ही बहुत है। तो मे बी नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज़।